हेलो स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज 3 जो है कंप्लीट कर चुके होंगे। उसका सब लोग आप फेयर कंप्लीट कीजिएगा। फेयर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 13 तक फ़ोटो खींच के ग्रुप में डालिएगा ताकि हम देख सकें। अब जो है नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑर्डर रिलेशन। ऑर्डर रिलेशन के बारे में आपको जानना है, इसको ध्यान से आप समझिए। इन ऑर्डर टू कंपेयर टू नंबर वी अडॉप्ट द फॉलोइंग रूल्स। ऑर्डर रिलेशन में आप नंबर्स को कंपेयर करते हैं, कुछ उसके रूल्स हैं, उस रूल के बेस पे आप जो है नंबर को कंपेयर करेंगे। तो आइए रूल देखते हैं। रूल नंबर 1, द नंबर विथ लेस डिजिट्स इज लेस देन द नंबर विथ मोर डिजिट्स। तो रूल नंबर 1 ये बता रहा है कि जिसमें डिजिट्स के नंबर ज़्यादा होंगे वह नंबर ज़्यादा होगा, और जिसमें डिजिट्स के नंबर कम होंगे वह नंबर कम होगा। तो ठीक है, जब आप काउंटिंग करेंगे तो आप काउंटिंग करने में जिसमें काउंटिंग ज़्यादा आएंगे वह नंबर ज़्यादा वैल्यू का होगा, और जिसमें काउंटिंग कम आएंगे वह कम वैल्यू का होगा। जैसे आपको नंबर दिया गया, यह देखते हैं यहाँ पे विच इज ग्रेटर। ठीक है, ये आपका एक नंबर्स दिया है और यह नंबर दिया है। तो रूल नंबर 1 कह रहा है कि द नंबर विथ लेस डिजिट्स, जिस नंबर में कम डिजिट्स होंगे, इज लेस, वह कम होगा, देन द नंबर विथ मोर डिजिट्स। ठीक है, जिसमें डिजिट्स ज़्यादा होंगे उसकी तुलना में जिसमें डिजिट्स कम होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। किस बेस पे? नंबर, डिजिट नंबर के बेस पे। तो इसमें देखें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट्स हैं। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि 7 डिजिट्स हैं और इसमें कितने हैं, 8 डिजिट्स हैं। तो रूल नंबर 1 के अनुसार जिसमें डिजिट्स ज़्यादा होंगे वह ग्रेटर होगा, और जिसमें डिजिट्स कम होंगे वह लेस होगा। तो इस बेस पे कौन सा ग्रेटर होगा, जिसमें डिजिट्स ज़्यादा होंगे। तो यह जो आपका है यह ग्रेटर होगा इसके तुलना में। हियर वी हैव टू कंपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, दिस एंड दिस। क्लियरली दिस कंसिस्ट 8 डिजिट्स। तो इस पहले वाले में कितने डिजिट्स हैं, 8 डिजिट्स हैं, वाइल इस सेकेंड वाले में कितने डिजिट्स हैं, कंटेन 7 डिजिट्स, इसमें 7 डिजिट्स हैं। ठीक, तो जब इसमें 8 डिजिट्स हैं और इसमें 7 डिजिट्स हैं, यह ग्रेटर होगा और यह लेसर होगा। सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। ओके स्टूडेंट्स, यह रूल नंबर 1 है। द नंबर विथ लेस डिजिट्स इज लेस देन द नंबर विथ मोर डिजिट्स। रूल नंबर 2, सपोज वी हैव टू कंपेयर टू नंबर विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं 2 नंबर का और दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए। ठीक है, आपने काउंटिंग किया तो पहले वाले में मान लीजिए 8 डिजिट्स आ गए और सेकंड वाला जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसमें भी 8 डिजिट्स आ गया। उस समय आप क्या करेंगे? तो उसके लिए देखें यहाँ पे वो स्टेप का फॉलो करेंगे। अगर नंबर सेम हो जाएंगे तो इस 4 स्टेप्स का फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर्स। तो सबसे पहले आप जो है कंपेयर करना शुरू करेंगे। फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर। दोनों नंबर में जो लेफ्ट डिजिट्स होंगे, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होंगे, उसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में दोनों के डिजिट का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये फर्स्ट रूल है। ठीक, इफ दे आर इक्वल इन वैल्यू, अगर दोनों लेफ्ट मोस्ट प्लेस के वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब क्या करेंगे, देन कंपेयर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। फिर जो है सेकेंड डिजिट को कंपेयर करेंगे, किधर से, लेफ्ट से करेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे यह नंबर दिया हुआ है आपका, विच इज ग्रेटर, इस नंबर में कौन ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे इसमें कितना नंबर है। तो काउंट अगर किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स। अब यहाँ पे इसमें भी 8 डिजिट्स हैं और इसमें भी 8 डिजिट्स हैं। अब कौन सा ग्रेटर होगा? ठीक है, तो इसके लिए स्टेप 1 फॉलो करेंगे। ठीक है। तो पहला स्टेप में फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर।
तो जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनको पहले कंपेयर कीजिए। तो इसमें लेफ्ट मोस्ट में नंबर है 9 और इसमें भी है 9। अब यह दोनों सेम हो गए। अब जब दोनों सेम हो गए, ठीक है, तब क्या करेंगे, स्टेप 2 फॉलो करेंगे। इफ़ दे आर इक्वल इन वैल्यू देन कंपेयर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। अब क्या करेंगे, सेकेंड डिजिट का फिर कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट का कंपेयर हो गया, दोनों सेम निकल गए। अब सेकेंड डिजिट का कंपेयर करें, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है। अब आपने देखा कि अब ये भी सेम हो गए। अब आते हैं स्टेप 3 पे। इफ़ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट आर इक्वल, यदि सेकेंड डिजिट भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, कंपेयर द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। तो आपको क्या करना है, थर्ड डिजिट को आप फिर से कंपेयर करना है। तो फर्स्ट डिजिट्स इक्वल हो गए, सेकेंड डिजिट्स इक्वल हो गए दोनों के। अब थर्ड डिजिट को कंपेयर करें तो थर्ड डिजिट में इसमें 5 आ रहा है और इसमें 7 आ रहा है। ठीक, तो थर्ड डिजिट में आप देख रहे हैं कि यह इसमें 7 आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहा है। तो यह ग्रेटर हो गया और यह लेसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यू अंटिल यू कम अक्रॉस अनइक्वल डिजिट्स। जब कब तक ये स्टेप फॉलो करना है, जब तक कि अनइक्वल डिजिट्स नहीं मिल जाते हैं एट द करस्पॉन्डिंग प्लेस। ठीक है, तो तब तक ये आप कंपेयर करेंगे जब तक कि उस प्लेस पे अनइक्वल डिजिट्स नहीं मिल जाते हैं। जैसे पहली बार आपने कंपेयर किया, पहले आपने कंपेयर किया तो दोनों सेम थे। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में फिर आपने कंपेयर किया, सेम है। फिर थर्ड बार आपने कंपेयर किया तो अब आप कंपेयर कर रहे हैं तो अनइक्वल डिजिट्स मिले हैं। नाउ द नंबर विथ ग्रेटर सच डिजिट इज द ग्रेटर ऑफ द 2। तो जिसका नंबर ग्रेटर हो जाएगा वही डिजिट्स क्या होगा, उन दोनों में ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे आप इसका कंपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों में कौन सा डिजिट ग्रेटर है, 7। ठीक है, तो यह नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा इसके तुलना में। ठीक है, तो देखते हैं इसको। बोथ द नंबर हैव 8 डिजिट्स, दोनों में नंबर 8 डिजिट्स हैं। एट द करोड़ प्लेस बोथ हैव द सेम डिजिट्स नेमली 9। करोड़ प्लेस पे दोनों में सेम डिजिट है, ठीक है, जो 9 है। 10 लॉक्स पोजीशन पे भी सेम डिजिट्स हैं जो 6 हैं, लेकिन लॉक्स पोजीशन पे सेम डिजिट्स नहीं है, एक में 5 है और एक में 7 है। ठीक है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 जो है बड़ा है 5 से, इसलिए यह नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा इस नंबर की तुलना में। ओके स्टूडेंट्स, आपको रूल समझ में आया। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या था, रूल नंबर फर्स्ट था इन ऑर्डर टू कंपेयर टू नंबर, दो नंबर के कंपेयर करने में वी अडॉप्ट द फॉलोइंग रूल्स। आपको इस रूल को पालन करना है। नंबर फर्स्ट द नंबर विथ लेस डिजिट्स इज लेस देन द नंबर विथ मोर डिजिट्स। जिस डिजिट के पास जो है ज़्यादा नंबर होंगे वह ग्रेटर होगा, किसकी तुलना में, जिसके पास कम नंबर्स होंगे। सपोज वी हैव टू कंपेयर 2 नंबर विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो नंबर सेम हो गए, तब क्या करेंगे, तो आप जो है लेफ्ट मोस्ट से डिजिट्स को कंपेयर करना शुरू करेंगे। फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर्स। दोनों नंबर का लेफ्ट मोस्ट प्लेस के डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। इफ दे आर इक्वल इज वैल्यू, अगर वो सेम हो जाएंगे, देन कंपेयर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, फिर जो है लेफ्ट का सेकेंड डिजिट का कंपेयर करेंगे। इफ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट आर इक्वल, यदि सेकेंड डिजिट भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, कंपेयर द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, फिर थर्ड डिजिट का आप कंपेयर करेंगे। कंटिन्यू अंटिल यू कम अक्रॉस अनइक्वल डिजिट्स एट द करस्पॉन्डिंग प्लेस। कब तक कंपेयर करेंगे, जब तक कि अनइक्वल डिजिट्स आपको किसी भी प्लेस पर प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक आप जो है इसको कंपेयर करेंगे। जब प्राप्त हो जाएंगे अनइक्वल डिजिट्स, तो जो डिजिट्स ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, वह ग्रेटर निकल जाएगा नंबर, और जो छोटा होगा वह लेसर निकल जाएगा। नाउ द नंबर विथ ग्रेटर सच डिजिट्स इज द ग्रेटर ऑफ द 2। जिसका नंबर ग्रेटर होगा वह क्या होगा, वह डिजिट्स जो है ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यह एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में आपने देखा। ये आपने फर्स्ट जो है कंपेयर किया तो 9 जो है दोनों में थे, दोनों में 8 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो टॉप लेफ्ट मोस्ट से कंपेयर आपने किया, करोड़ प्लेस पे 9 है, 10 लॉक्स पोजीशन पे 6 हैं, यह भी सेम है, लेकिन लॉक्स पोजीशन पे आप देख रहे हैं इसमें 5 है और इसमें 7 है, तो यह ग्रेटर है इससे, तो यह वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी इसके।
देखें स्टूडेंट्स, एट द 10 लॉक्स प्लेस बोथ हैव द सेम डिजिट्स नेमली 6। 10 लॉक्स पोजीशन पे दोनों में सेम था, जिसको आपने 6 कहा। बट एट द लॉक्स प्लेस द फर्स्ट नंबर हैज़ 5 वाइल द सेकेंड हैज़ 7। लेकिन लॉक्स पोजीशन पे क्या था, पहले वाले में 5 था और सेकेंड वाले में क्या था, 7 था। क्लियरली 5 लेस देन 7, 5 इज लेस देन 7, 5 जो है 7 से छोटा होता है, सो दैट यह वैल्यू इज लेस देन वैल्यू। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा और यह वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा। ठीक, तो आपने कैसे किया इसको, फिर से समझें स्टूडेंट्स, ध्यान समझें। अगर जो है आप काउंटिंग करने पर दोनों के नंबर्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। ठीक है, जैसे आपने इसका काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें अब दोनों सेम हो गए। अब जो है लेफ्ट मोस्ट से कंपेयर करेंगे, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। ठीक, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। अब आते हैं थर्ड पे, इसमें 5 है और इसमें 7 है, तो यह ग्रेटर हो जाएगा वैल्यू और ये लेसर हो जाएगा। इस तरह से आप, ठीक है, जो ग्रेटर होता है उधर से एरो का साइन लगाते हैं, लेसर की तरफ ये आपने साइन लगा दिया। यह हो गया आपका। अब इसमें आप देखें नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, इसका मीन्स क्या होता है, नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर मीन्स द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जब आप स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जब आगे बढ़ेंगे, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जब आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे तो उसको कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप रिवाइज करें। मिलते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4 में, तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए।